नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज ऐसे राज की बात बताने वाली हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास ऐसी एक संपत्ति हो सकती है या है जो आपके सगा भाई भी आपसे नहीं छीन सकता। जी हाँ, आपका स्वस्थ शरीर, आपका स्वास्थ्य। आपको स्वस्थ रखना ही मेरा कर्तव्य है और मुझे भी और मेरे परिवार को भी स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए आज का ये वीडियो उन सब के लिए, आप सबके लिए। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले तो स्वस्थ शरीर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आप हमेशा अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने तन मन धन का ख्याल रखें। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। अब स्वस्थ शरीर हमारा सबसे बड़ा उपहार है। इसकी कीमत वही जानता है जिसके पास जब ये खो देता है, जब उसे कोई बीमारी आती है, तब वो पता चलता है कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है हमारा स्वस्थ शरीर। ठीक है। जिसके पास स्वस्थ शरीर है वह कईयों से कई गुना अमीर है। वह अहमियत जब जानता है जब इसे खो देता है। ठीक है। अच्छे स्वास्थ्य आंतरिक शांति, शांत मन, आत्मविश्वास लाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें हमेशा स्वस्थ शरीर आपके चेहरे की भी रौनक बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है। यह आपको व्यायाम से भी प्राप्त हो सकता है और अच्छे फूड से। मैं कुछ आपको नॉर्मल सी 8 से 10 टिप्स आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ जो आपको बताएंगी कि आपको स्वस्थ शरीर कैसे रखना है। ठीक है। तांबे का पानी पिएं। तांबे का पानी हमें मेमोरी पावर भी बढ़ाता है और हमारे बहुत सारे मिनरल्स हमें देता है। तांबे का पानी पिएं। खाने के साथ एकदम से बहुत सारा पानी ना पिए, खाने के बाद थोड़ा सा पानी लें और थोड़ा सा रुक रुक कर पानी लें। खाने में आप अपनी हरी वेजिटेबल और सैलेड का उपयोग ज़रूर करें। अचार, मसाले या मीट या ज़्यादा ऑयली फूड्स को थोड़ा सा कम लें, थोड़ा सा अवॉइड करें। चीट डे होता है ना सेलिब्रिटीज़ का, जैसे वैसे आप कभी कभी ले सकते हैं पर डेली नहीं। ठीक है। मधुपान, मदिरापान, स्मोकिंग, इन सब के लिए मैं बिल्कुल भी कभी भी सजेशन नहीं दूंगी। आप बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अगर आप करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। शरीर को नींद नहीं, आराम की है ज़रूरत। नींद आपको 6 से 8 घंटे में आपकी पूरी हो जाती है। उसके बाद आप शरीर को आराम ज़रूर दें। आप जितना शरीर से काम लेते हैं आपको सिर्फ उतना ही खाना खिलाना है शरीर को, और उसके बाद आपको उतना ही बैलेंस में आराम भी देना है शरीर को। आप मशीन की तरह काम लेते जाते हैं तो आराम नहीं देते हैं। ऐसा नहीं करना है। कभी कभी पैदल भी चलना है, अपने आप को, शरीर को भी देना है टाइम, फैमिली को भी देना है टाइम। ये सब चीज़ें हैं। 2 हफ्ते में एक बार आप उपवास ज़रूर करें। क्या होता है, ये हमारा चक्र, एक मंडल चलते रहता है, हमारा इंटेस्टाइन, सारी चीज़ें, पाचन तंत्र सब चलते रहता है। उसमें भी एक आराम देना ज़रूरी है। जैसे आप 7 दिन के ड्यूटीज़ में आपको 1 वीक ऑफ होता है, संडे होता है या जो भी आपका वीक ऑफ होता है, वैसे ही आपके शरीर में भी एक दिन आपको एक ऑफ लेना होगा 12 दिनों में। 11 से 14 दिनों के बीच साइंटिफिकली कहा जाता है कि हमारे शरीर में ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जिसके बाद हमें खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। 11 से 14 दिन के बीच में। तो आप 12वें दिन, मतलब हर दूसरे हफ्ते में एक, 10वें दिन में या 12वें दिन में एक दिन ऐसा लें जब आप सिर्फ लिक्विड डाइट ले रहे हैं, पूरा दिन रेस्ट कर रहे हैं, पूरा दिन आप अपने शरीर को, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। ठीक है। ऐसा करना है। दूसरा, पंच तत्वों से जुड़े रहना है, ज़मीन से जुड़े रहना है। ज़मीन से जुड़ी ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल फ्रूट्स आपको खाने हैं, वेजीज आपको खानी है, पानी ज़्यादा पीना है, नदी किनारे जाएं, नदी में भी नहाएं, कभी कभी पार्क में भी वॉक करें, है ना। ये सब चीज़ें भी आपको ज़रूरत है। आप हमेशा कार की ही एसी में है, घर में भी एसी में है, तो आप बाहर भी थोड़ा वॉक करें, सोसाइटी में जाएं, आसपास घूमें, उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व करें और उनका भी एक्सपीरियंस लें। मैं ऐसा एडवाइस आपको दूंगी। मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे स्वस्थ रहने के ये मेरे नियम है। स्लिम रहना या मोटे रहना या ओवरवेट रहना बीमारी नहीं है, इसे आप बिल्कुल भूल जाएं। आपका सिर्फ जब ही बीमारी है जब आपको कोई इन्फेक्शन लग गया है, जब आप बीमार हो चुके हैं, तभी आप स्वस्थ नहीं है, तभी आप अस्वस्थ कहलाएंगे। मोटे होना अस्वस्थ होने की परिभाषा बिल्कुल नहीं है। तो आपको स्वस्थ रहना आपके ऊपर से है। ठीक है। एक चीज़ मैं बताऊंगी, ये ए लाइन है और ये बी लाइन है। ठीक है। सी, ये एक छोटी सी लाइन है और ये एक बड़ी है।
अगर आपको सक्सेस चाहिए है, आप इससे आगे होने वाले हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप इसे कम कर दें या आप इसे बढ़ा दें। आप बी हैं, ए आपका प्रतिद्वंदी है ना। प्रतिद्वंदी मतलब जो भी आपके सामने विपक्ष में है वो ए है। आपके पास दो ऑप्शन है। आप इसे नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, इसे मिटाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए उपहास करेंगे, ऐसा करेंगे, है ना। ये बहुत ईजी है, ईजी टारगेट है, लेकिन इससे आपको शांति नहीं मिलेगी। बेटर है आप स्ट्रगल करें, आप स्वस्थ रहें और आप आगे बढ़ें और आप अपने आप को बड़ा करें, ठीक है। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, मैंने बचपन में सीखा था। आपको दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरे को बीमार करके, दूसरे को बद्दुआ देकर, ऐसे सब चीज़ों, मतलब हर चीज़ का एक उदाहरण है कि आप स्वस्थ शरीर पे भी या नॉर्मली भी किसी जीवन में आप कभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो दूसरे को नीचे करके आप इजी टारगेट हो सकते हैं, लेकिन इजी नहीं करना है। लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, खुद को आप शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 10 पॉइंट्स आपको इन शॉर्ट्स में समझा देती हूँ जो आपको इजीली रिमेंबर रखना है। खुली हवा में सांस लें, सादा पानी पिएं, सादा जीवन जिएं, व्यायाम करें, चीनी नमक का सेवन कम करें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, आधा कप बीन्स देगा प्रोटीन्स, मीट का सेवन करें, आउट परिवार के साथ खाना खाएं, ज़मीन पर बैठकर खाने की कोशिश ज़रूर करें, बुज़ुर्गों से राय लें, परिवार में अपने बड़ों से बात करें, आदर दें, सम्मान दें, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, सुबह का नाश्ता ज़रूर लें, क्रोध कम करें, क्रोध ना करें, ज़्यादा ज़ोर से ना चिल्लाएं, ज़्यादा तेज़ वाहन ना चलाएं, आपके एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं, खुश रहने की कोशिश करें और दूसरों को भी खुश रखें। बस मेरे स्वस्थ जीवन के लिए यही नियम है। मैं चाहती हूँ आप भी इसे फॉलो करें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मुझसे पूछा था मेरे फ्रेंड ने कि आप इतना खुश कैसे रहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी बात पे एक वीडियो बना देती हूँ, खुश रहने के कुछ स्मॉल टिप्स। तो आज आपको एक पूंजी बता दी है ना, आप अपने शरीर का ख्याल रखें और स्वस्थ रखें। ये पूंजी आपसे कोई नहीं छीन सकता। नमस्कार।